हबीब अकरम साहब हमें ज्वाइन करेंगे, सीनियर तज्जियाकार हैं। हबीब अकरम साहब, मामला सामने आया है, ये कितना हसास मामला है आपकी नजर में? अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्या देखते हैं? देखिए, मामला तो इतना हसास है कि हम इसके बाद ये दावा नहीं कर सकते कि पाकिस्तान का जो रियासती निज़ाम है वो लगे बंदे ज़ाब्तों के तहत चलता है, बल्कि ऐसा लगता है कि वो लोग जिन्होंने फैसला करना होता है उनके नीचे के लोग उनके फैसले न सिर्फ बदलने की सलाहियत या ताकत रखते हैं, बल्कि उसके साथ साथ ये भी करते हैं कि बड़े लोग जो जिम्मेदार लोग हैं वो फैसला कुछ और करते हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन या उसका इजहार किसी और तरीके से होता है। ये निहायत ही हसास मामला है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दफ्तर और उसका सरबराह, वहां पर अगर दुरुस्त तरीके से ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाइयां नहीं हो रही तो फिर तो पूरे का पूरा रियासती निज़ाम क्वेश्चन में आ जाता है। इसके बाद कौन कह सकता है कि फलां वक्त पे फलां जो वजीर आजम का फैसला था या फलां वक्त में फलां बड़े ओहदेदार का फैसला था वो उसके नीचे वालों ने बरवक्त मुतलका ऑफिस को पहुंचाया या उसकी मंशा के मुताबिक पहुंचाया। सदर मुमलिकत ने जो बात की है ये कोई छोटी बात नहीं है, और अब जहां पे वो माफी मांग रहे हैं उसके साथ ही उन्होंने इन कवानीन की हैसियत भी मशकूक कर दी है। जब सदर मुमलिकत ने हदायत जारी कर दी अपने अमले को कि ये वापस भेजे जाएं और अमले ने उन्हें यकीन दिलाया, तो इसका मतलब ये है कि कानून साजी जैसे अहम मामले में झूठ बोला गया। सदर मुमलिकत ये कह रहे हैं, इसमें कोई जरूरत नहीं सदर मुमलिकत को प्रेस रिलीज जारी करने की कि जनाब मैं दस्तखत करूंगा या दस्तखत नहीं करूंगा। सदर का ओहदा है और जहां तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि सदर का जो इख्तियार, जो उसका खालिसतन जाती इख्तियार है, इसमें वो ना किसी मशवरे का पाबंद है ना किसी और चीज का, उसे सिर्फ कहना है और उसके बाद मामला हो जाते हैं। जब सदर ने दस्तखत नहीं किए, अपने अमले को ये कहा कि ये वापस भेज दें और उन्होंने वापस नहीं भेजा, तो इसका मतलब ये है कि सदर के दफ्तर में कहीं लीकेज हो रही है, सदर का दफ्तर कहीं पोल्यूट हो चुका है। तो ऐसी सूरत में तो फिर कार्रवाई बनती है मुतलका लोगों के खिलाफ। सदर के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं हो सकता। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें मुकम्मल तौर पर इम्यूनिटी देता है। वो ये बताता है कि सदर मुमलिकत के खिलाफ ना कोई दीवानी मुकदमा होता है, ना सदर के खिलाफ कोई फौजदारी मुकदमा हो सकता है। तो सदर ने ना गवाही देनी है, बस सदर का ये कहना काफी है कि उसका हुक्म नहीं माना गया। तो ऐसी सूरत में अब जो बाकी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी है। जब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो फिर डेफिनेटली इन कवानीन की जो इन कवानीन का इन बिल्स का कानून में ढल जाना, इसके ऊपर भी सवालिया निशान पड़ गया है। अब इसके तहत इसका मतलब यह है कि सदर मुमलिकत का अमला जो है वो ये फैसला करेगा कि कौन सा ऑर्डिनेंस जारी होना है और कौन से कानून पे दस्तखत करने हैं। क्या दस्तूर में सदर के सेक्रेटरी, सदर के अमले में के लोग जो है वो इतने ऊंचे हो गए हैं? तो ये तो एक बहुत ही हसास मामला है। मेरे ख्याल में तो इसके खिलाफ सदर साहब को इमीडिएटली कार्रवाई का आगाज करना चाहिए। जाहिर है दस्तूर और कानून के मुताबिक ये बहुत ही संगीन मामला है, तो इसके लिए उन्हें अपने हबीब अकरम साहब, बिल तो अब कानून बन गए ना, अब इसके ऊपर तो कुछ नहीं हो सकता। जालसाजी के जरिए दस्तूर में ये वाज़े तौर पे लिख रखा है और बाद में जो प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ है वो ये वाज़े तौर पे ये कहते हैं कि जो फ्रॉडुलेंट तरीके से, फ्रॉड के तरीके से या मिस रिप्रेजेंटेशन के जरिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, कोई भी लॉ हो, वो उस वक्त वो अमल में आ ही नहीं सकता। वो इस तरह है कि जैसे वो कभी बनाया ही नहीं गया था। उसकी हैसियत ये है। हबीब अकरम साहब, जो क्या सराहियां इस वक्त की जा रही हैं कुछ लोगों की जानिब से, मुबसरीन की जानिब से, कि गुज़िश्ता रोज इन कवानीन की मंजूरी की खबरें चली, जब खबरें चली तो कुछ नहीं कहा गया, कोई बयान सामने नहीं आया। आज और कल में कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं तो ये बयान सामने आया है, कुछ रिलेट कर पाएंगे इससे? सदर मुमलिकत को आप सदर मुमलिकत की बात को दस्तूर के मुताबिक चैलेंज नहीं कर सकते। ये जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल आप जरूर कहिए, लेकिन दस्तूर हमारा सदर को हर सूरत में सच्चा मानता है। यानी सिर्फ इसमें गवाही का ये अल्टीमेट गवाही, इसके बाद इसके ऊपर सारी गुंजाइश दस्तूर की रोशनी में, ज़ाब्ता फौजदारी की रोशनी में, ज़ाब्ता दीवानी की रोशनी में, हर सूरत में बस कहानी खत्म हो चुकी। यानी अब सदर की गवाही के ऊपर कोई गवाही नहीं आ सकती, सदर की बात को झुटलाया नहीं जा सकता। सदर, आप जरा तसव्वुर फरमाइए कि सदर वो शख्स है जिसके दस्तखत से पाकिस्तान के अंदर ऑर्डिनेंस जारी होते हैं, जिसके दस्तखत से पाकिस्तान, जिसकी इजाजत से पाकिस्तान का पासपोर्ट जारी होता है।
جس کی اجازت سے کوئی شخص مسلح افواج میں کمیشن حاصل کرتا ہے، جس کے نام پر ہمارے سفیر دوسرے ملکوں میں جا کے اسناد پیش کرتے ہیں. آپ اس دفتر کی بات کر رہے ہیں. اس دفتر کے بارے میں آپ پاسپورٹ کے آخری حصے میں کیا لکھا ہوتا ہے کہ ان دا نیم آف پریزیڈنٹ. آپ اس شخص کی بات کر رہے ہیں، اس عہدے پر فائز شخص کی بات کر رہے ہیں جس کا کہا ہوا، جس کا دستخط سے جاری شدہ جو بھی چیز ہے وہ قانون ہے. کیا پاکستان میں کبھی ایسا واقعہ ہوا ہے کہ پاکستان کی کابینہ نے کہا ہو کہ ہم نے تو کابینہ نے تو کوئی آرڈیننس نہیں بھیجا تھا لیکن صدر نے اپنی مرضی سے قانون بنوا کے بھیج دیا؟ کیا کبھی ایسا واقعہ ہوا ہے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں؟ کیا کبھی کسی نے یہ کہا ہے کہ صدر نے اسمبلی توڑنے کا جو آرڈر دیا تھا وہ جعلی تھا؟ یہ اتنا مقدس ہوتا ہے، اس کی تقدیس ہر صورت میں رکھنی پڑتی ہے. آپ ذرا تصور کیجئے کہ 1988 میں جب جنرل ضیاء الحق تھے، جو ایک آمر تھے لیکن صدر کے عہدے پر فائز تھے، انہوں نے ہاتھ سے لکھا ہوا آرڈر جاری کر دیا، کوئی ٹائپ نہیں کیا تھا. تو ہم اپنے صدر کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو جو پاکستان کی ساری سیاست سے بالا تر سمجھا جاتا ہے. پاکستان میں سوائے اس صدر کے عہدے کو کسی اور کو اتنی امیونٹی ملتی ہی نہیں. آپ یہ واحد عہدہ ہے کہ جب، حالانکہ اسمبلیاں ختم ہو چکی ہیں، ستمبر میں صدر کے عہدے کی میعاد ختم ہو رہی ہے، دستور میں لکھا ہے کہ صدر اس وقت تک کام کرتا رہے گا جب تک اگلی اسمبلی نہیں آ جاتی. تو آپ اس معاملے کو اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے. تو لہذا صدر نے جو ٹویٹ کر دیا ہے اس کا مطلب ہے بات ختم. اب باقی لوگوں کا جواب، اب باقی لوگوں نے جواب دینا ہے، باقی لوگوں نے